में इस किसी भी ज़िले में किसी भी गांव के सबसे ज़्यादा बहादुर होंगे, शहीद होंगे, लिहाजा उस गांव में शहीद स्मारक ये बनता है। इसलिए फरीदाबाद में मैंने देखा फाइलों में, मैं गो थ्रू हुआ हूँ सारी फाइलों से, तो ये जो था ये तिगांव में बनना चाहिए था। मगर फिर क्यों नहीं बना भाई, ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं बना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा देखो एक ये बेचारे बंगाली दादा ये हमको कह रहे हैं कि आप लोग बहुत बहादुर और इस तरह के लोग हो। मैं कहा जी हाँ, हमारे यहाँ जीतगढ़ तो है। मैं यही बोला जी जीतगढ़ तो है हमारे यहाँ। हाँ वो भाई ये वहाँ होना था। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अचंभा रह गया, मैंने ऐसा देखा नहीं कभी भी। तो मैं तो और कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक वो आदमी ये बात बता रहा, नई बात मुझे पता चली। तो इस तरह की यही बात जुड़ी मैं कहना चाह रहा था, जो करतार जी थोड़ी दुरुस्त बात है। मैं थोड़ा बात करता हूँ जो नए रजपाल भाई ने और अपने भाई साहब ने कहा वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर मुश्किल से 5-6 लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। देखो जी, शहीद स्मारक बनाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि उनके घर परिवार के लोग, उनके बच्चे जो है वो उनके शहीदी दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर, दिवाली पर और भी कोई ऐसे जो सामाजिक वहाँ जाके दिया जलाते हैं। ये एक जो है ये नियम है। अगर आपने वो स्मारक, मैं सरकार की नीति की कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि अगर एक जगह बन गया है, एक बल्लभगढ़ में भी है, उसको भी शहीद स्मारक कहा जाता है, हालांकि वो वार मेमोरियल नहीं है, स्मारक है वो भी। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है तिगांव, जो कि वीरों का गाँव है, बलिदानियों का गाँव है, वहाँ पर ये अवश्य बने ताकि जो बच्चे हैं वो देखें कि भाई नाम लिखा जाता है। आज हमारे वहाँ नाम तो लिखा गया 12 से, इसी तरह से अगर यहाँ नाम लिखा जाए तो कम से कम बच्चे उनके अभी नाती पोते पड़ पोते ना, अब आगे की जनरेशन आएगी, कितना उनको गर्व महसूस होगा कि मेरे जो ये हैं वो नीम कैसे आए वहाँ पर है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि ठीक है, जो आपके सामर्थ्य में होगा आप तो अनुदान ट्रस्ट को देंगे ही, जो बड़ी शिद्दत से हमारे साथियों ने बनाया है। सर इसको ज़रूर आगे लेके जाइए। और एक यहाँ हम ये नहीं कहते हम किसी का कंपटीशन कर रहे हैं 12 सेक्टर का, नहीं, हम जो जायज़ बात है वो कर रहे हैं और आलीशान बनाइए। और देखिए ये वो तो एक टूरिस्ट प्लेस हो गया, पार्क में बना दिया, ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बन रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी सर अपने आप में। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। लेकिन एक छोटी सी और बात है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, अब वो लीडर मोदी साहब हैं, शाह साहब हैं, नड्डा साहब हैं, तो मैं विधायक जी के लिए, हमारे मंत्री जी के लिए, मैं ये हमारे यहाँ पेपर्स तो आते हैं, हमारे कार्यालयों में पेपर आते हैं जो लोग पढ़ के चले जाते हैं। मैं एक एफर्ट शुरू कर रहा हूँ ताकि हमारे सारे मंत्री जो फरीदाबाद में हैं, विधायक हैं, उनके टेबल पे ये मोदी जी की 10 बुक्स हो, मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ सभी सैनिकों की तरफ से। मंत्री जी को अपनी बैठक में रखें। देखिए ये बुक्स हैं, बोले तो मोदी जैसे आत्मनिर्भर भारत, मोदी मैंडेट 2019, मोदी नॉर्थ ईस्ट स्टोरी, रिजिलियंट इंडिया, कलेक्टिव स्पिरिट, पॉलिटिक्स शॉक, इसमें मोदी साहब का और ट्रंप साहब का कंपैरिजन किया गया है। क्रंच टाइम, जो फौजी की वेशभूषा में है हमारे मोदी 20, ये सब जो बुक्स हैं सर कृपया करके अपनी बैठक में रखें डॉक्टर साहब। अभी मैं सबको वही दूंगा, सब पूर्व सैनिकों की तरफ से ये समर्पित है जी चंडीगढ़ ऑफिस में, क्योंकि लोग आए पढ़े, हमारा क्या फिलॉसफी है चंडीगढ़ ऑफिस में, नड्डा जी या जो हमारे स्वयं सेवक संघ है वो क्या फिलॉसफी दे रहे हैं, वो बुक्स अवेलेबल है। बड़ी मुश्किल से मैंने रूपा बुक से मंगवाई है, दिल्ली में है रूपा बुक दरियागंज में, वहाँ से करीब 70 या 80 बुक्स मंगवाई हैं मैंने, सेट मंगवाए हैं 10-10 के। तो मेरा आपसे सब ये अनुरोध है कि ये जरूर वहाँ है। अगर ये चंडीगढ़ जाएंगी तो एक आध महीने बाद में इस कार्यालय के लिए भी देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत दिन बाद हमारी 84 के पास पावर आई है, और वो जैसे भाई ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर अभी नहीं हुआ बना तो कभी नहीं। और हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है मंत्री जी से कि, और हमारा हक भी हमारे भाई हैं, और हमारा एक तरह से 84 का मान है पूरे सब गाँव में जीतगढ़ का।
और फौज की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से जो भी सपोर्ट होगी, एयरफोर्स की तरफ से मैं एश्योर कर रहा हूँ, मैं मुगल साहब बैठे हैं, जो भी सपोर्ट होगी, चाहे जहाज हमें यहाँ लाना पड़े तो जहाज के लिए पूरी हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जरूर जहाज को लगवाएं, बड़ा नहीं तो छोटा जरूर लगवाएं, वो हमारी वो रहेगी। और तन मन धन से हम सारे फौजी, मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, तन मन धन से हम 24 घंटे सेवा के लिए हाजिर रहेंगे तेगांव में जीतगढ़ के लिए। और हमारी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा तेगांव में जीतगढ़ बने, और ऐसा बने कि लोग दुनिया बाहर से आगे देखने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास नहीं 100% गारंटी है कि मंत्री जी बिल्कुल तेगांव से हैं, तेगांव से क्या हमारे 84 से हैं, और ज़रूर इस चीज़ का सहयोग हम करेंगे। और शुरुआत होगी है, उसमें काम चल रहा है अभी, NTPC ने कुछ सहयोग किया है, पंचायत कुछ कर रही है, लेकिन बड़ा हम चाहते हैं कि एक बार बन रहा है तो अच्छी तरह से बड़ा ही बने, जो सबके सहयोग कर, हम अपने सहयोग के लिए तैयार हैं कन्वन दल से। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री है, बहुत बहुत आभारी है, और हम उम्मीद करेंगे फिर दोबारा से हम बैठेंगे। और जैसे भाई ने कहा है कि हमें आज ज़रूरत है, हम आपके पास आए हैं, कल आपको किसी तरह की ज़रूरत पड़ेगी, हम सब आपके लिए हाजिर हैं। से जो फौज से आने के बाद में सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुई है पुलिस से, आज हम इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहूँगा भाई जी से कि जो हम फौजी इकट्ठे हुए, जो हमारे भाई बलिदान दे गए, उनका तो ग्राउंड इतना ऊंचा था कि वो एक मेरे जैसा आदमी है, उसकी पहचान नहीं होती है किसका है, फलाने का है, ये कहाँ का है वहाँ। वो तो हमारे पूरे देश के थे। वो कहते हैं खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार है, आज हम कह रहे हैं, हम नहीं, वो तो पूरे देश के थे। आप जो है ना ये सोचें, पीछे से एक जो है ना एक वो चला था, इसने कहा था कि भाई कुछ आदमी ऐसे हैं